ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड। रावण आदि का जन्म, उनकी तपस्या, ऐश्वर्य और उनका अत्याचार। भरद्वाज सुन जाई जब होय विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। काल पाई मुनि सुन सुई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भूप अनुज हरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करन बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघु जासु। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यमराज के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वो बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो छोटा राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला भाई हुआ, छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भगत और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खलजिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वर्ण न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर शाप बस, भय सकल अगरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथा वे ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप के रूप हुए। कीन विविध तब तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयो निकट तब देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न महता था। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर बिनती पद गहि 10 सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारें, बानर मनुज जाति दुई बारें।
रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, है जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यह वर दीजिए। एवमस तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलिते ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयो, तेह विलोक मन विस्मय भयो। जव एहि खल नित करब आहारो, हुई सब उजारि संसारो। सारद प्रेरिजा सुमत फेरी, मांगे से नीद मास खटकेरी। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ये दुष्ट नित्य आहार करेगा सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांग। ते मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुदा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन रावण ही आनी, होई जात धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भल पाई, पुनि दो बंधु ब्याहिस जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुनि संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावत जस अहिकुल बासा, अमरावत जस सक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों के जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाए सिंधु गभीर अति, चारों दिस फिराओ। कनक कोट मन खचित दृढ़, बरन न जाय बनाओ। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जात धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है। जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है,
वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहां निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहे सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की पीड़ा से यहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी अस्पाई, सेन साज गढ़घेरे सिजाई। देख बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीवलय गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गए सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहां रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम किया। जहिजस जोग बाँटि गृह दीने, सुखी सकल रजनीचर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। कौतुकहीं कैलास पुनि, लीन्हिस जाइज उठाय। मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वहाँ से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अतिबल कुंभकर्ण असभ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई खटमासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक, जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जौं दिन पर प्रति आहार सोई करई कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाय बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। बारिदनाथ जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। कुमुख अकंपट कुलिस रद, धूमकेत अधिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता
तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च जगा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री राम परमात्मने नमः। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।